लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिणी भारत से। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मंगलवार रात 7 बजे लैंडफॉल करने वाला गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा सुबह साइक्लोनिक तूफान में बदला और अब डीप डिप्रेशन में बदलकर कमजोर हुआ है। इसके असर से मछलीपट्टनम के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। विजयवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और तेज हवाओं से लोग घरों में कैद होकर रह गए। मौसम विभाग ने श्रीकाकुलम में नंदाल तक 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात हैं। 120 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव राज्य का भविष्य तय करेगा। यह डीएमके की अनूठी शासन शैली और दिल्ली के सामने झुकने वाले गुलामों के बीच लड़ाई होगी। चेंगलपट्टू जिले के ममलापुरम में पार्टी के माई पोलिंग बूथ विक्ट्री बूथ प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए स्टालिन ने चेतावनी दी कि तमिल जाति के दुश्मन और विश्वासघाती प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएमके सक्रिय है बीजेपी का दिन का सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धरामैया ने कहा है कि सिद्धरामैया का मुख्यमंत्री बने रहना राज्य के लिए अपरिहार्य है। ज्यादातर विधायक और मंत्री चाहते हैं कि वे 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। मैसूर में मीडिया से बातचीत में बयान का समर्थन करते हुए यतींद्र ने कहा है कि पार्टी में सीएम बदलने की कोई चर्चा नहीं है, हाईकमान ही फैसला लेगा। महत्वाकांक्षी योजनाओं की आकांक्षा को स्वाभाविक बताते हुए यतींद्र ने कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया। बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव अपनी पार्टी की उम्मीदवार मधुरालता के समर्थन में 31 अक्टूबर से जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए रोजाना रोड शो करेंगे। यह सीट पूर्व बीजेपी विधायक मांगती राजा सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। रामाराव ने कहा है कि हम जनता की आवाज मजबूत करेंगे। यह उपचुनाव ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, जहां बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने विभाग का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को रियल टाइम अलर्ट, सेफ्टी एडवाइजरी और ट्रैफिक अपडेट सीधे मिल सके। उन्होंने मीडिया से चैनल लिंक साझा करते हुए कहा कि भारत के सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ते शहर हैदराबाद से जुड़े रहें और कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं छूटे। केरल में पीएम श्री मुद्दे पर सत्तारूढ़ एलडीएफ का आंतरिक गतिरोध सुलझा लिया गया है। सीपीआई के 4 मंत्रियों, कृषि मंत्री पी प्रसाद, राजस्व मंत्री के राजन, सिविल सप्लाई मंत्री जीआर अनिल कुमार और एनिमल हस्बेंड्री मंत्री जे चिचुरानी ने कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट रद्द कर दिया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सीएम पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में सीपीएम और सीपीआई नेताओं से बातचीत की। इसके बाद सरकार ने योजना की प्रक्रिया रोक दी। अब एलडीएफ का पैनल एमओयू की जांच करेगा। विजयन से मुलाकात के बाद सीपीआई नेता डी राजा बोले कि समझौता हो गया है, स्पष्टीकरण सीएम देंगे। चुनाव आयोग ने केरल में वोटर लिस्ट का एसआईआर शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रथन यू केलकर ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए कि सभी जिलों में 24 घंटे में हेल्प डेस्क खोलें, जो सुबह 9 से रात 9 बजे तक चलेंगी। बीएलओ की ट्रेनिंग 3 दिन में पूरी होगी और 6300 अतिरिक्त बीएलओ नियुक्त होंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर फॉर्म बांटे जाएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को और फाइनल 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।